यूनाइटेड नेशंस, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स बैठकर पीस, ह्यूमन राइट और ग्लोबल जस्टिस पर बातें करती हैं, लेकिन इसी फोरम पर अक्सर ऐसे स्वर भी उठते हैं जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। 23 सितंबर, न्यूयॉर्क, जब इंडिया के डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, दुनिया ने महसूस किया कि कूटनीति केवल शिष्टाचार नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां सच्चाई को तीखे शब्दों में लेकिन गरिमा के साथ रखा जाता है। यह कहानी है पाकिस्तान के आतंक और पाखंड की और भारत की स्पष्ट, दृढ़ और तथ्यात्मक कूटनीति की। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने देश में अपने ही लोगों के ऊपर बॉम्बार्डिंग की, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसी इशू पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इंडिया ने अपना पक्ष रखा है। इंडिया के डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है। तो आइए डिटेल में देखते हैं इस पूरे इशू को। 23 सितंबर को खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में तिरार घाटी में ज़बरदस्त धमाका हुआ। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की माने तो वहाँ पर 23 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके अनुसार 30 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। ये धमाका उस जगह पर हुआ जो पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी से जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स था। लोकल्स के अनुसार पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने हवाई बमबारी की थी, और जबकि वहां पर जो प्रशासन है उनका कहना है कि कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, यह अंदर रखे विस्फोटकों का धमाका था। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब इतना असुरक्षित हो चुका है कि अपने ही नागरिकों को कुर्बान कर रहा है? पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवाद और अस्थिरता से जुड़ा रहा है। 1970 के दशक में अफगान युद्ध के दौरान आईएसआई ने अमेरिका, सऊदी के साथ मिलकर मुस्लिम मिलिटेंट्स को खड़ा किया। इन्हीं से तालिबान और आतंकी नेटवर्क बने। 1990 के दशक में इन्हीं का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया गया। 2000 से 2020 तक पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर बन चुका था, लेकिन अब हालात यह है कि वही आतंकवादी उनके अपने घरों में विस्फोट कर रहे हैं। पश्तून तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खुला मोर्चा लिए बैठी है। यह सब दर्शाता है कि पाकिस्तान अपने ही बनाए राक्षसों से जूझ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी हमेशा कमजोर रही है। असली ताकत हमेशा मिलिट्री, आर्मी वहां की और आईएसआई के हाथ में रही है। इमरान खान जैसे लीडर्स को भी सेना ने ही पहले सत्ता दी और बाद में उन्हें वहां से हटा दिया। जब जनता पूछती है कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, तब सेना वहां की ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का इशू उठाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल फोरम पर भारत विरोधी बयानबाजी करता रहता है, लेकिन इस बार यूएनएचआरसी में भारत ने उसका करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कश्मीर का इशू उठाया और इंडिया पर ह्यूमन राइट वायलेशन का आरोप लगाया, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर सटीक प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वे हमारी जमीन पर नजर गड़ाने के बजाय उस भारतीय क्षेत्र को खाली करें जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। वे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाएं, अपने राजनीतिक ढांचे को सेना के चंगुल से मुक्त करें और मानवाधिकारों की हालत सुधारें। ये स्टेटमेंट इतना तीखा था कि यूएनएचआरसी में बैठे अन्य देशों ने भी इस पर गौर किया। इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान के लिए कुछ शब्दों का यूज किया जो हैं इकोनॉमी ऑन लाइफ सपोर्ट। इसके पहले कभी यूज नहीं किया था पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा मिलिट्री डोमिनेंस, हार्बरिंग यूएन प्रेस्क्राइब्ड टेररिस्ट्स और बॉम्बिंग देयर ओन पीपल। इन शब्दों से यह तो साफ हो गया कि इंडिया अब डिप्लोमेटिक शिष्टाचार की चादर ओढ़कर नहीं बल्कि खुला सच बोलेगा। पाकिस्तान की हिपोक्रेसी ये है कि पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान ही बलूचिस्तान में नरसंहार कर रहा है। सिंध और खैबर पख्तूनवा में सेना वहां पर लगातार दमन कर रही है उसकी। और उसके अलावा हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अहमदिया हैं, सभी अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में हैं वो वहां पर पीड़ित हैं। यहाँ तक कि यूएन रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान की धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां हो रही हैं, और ये ज्यादतियां स्टेट की तरफ से हो रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पर रोता रहा है। लेकिन इस बार भारत ने जवाब दिया है, पहले अपने घर की आग बुझाओ और साथ ही हमारा जो हिस्सा आपके पास है उसे वापस करो। भारत का रुख बिल्कुल साफ है,
कि संवाद, सहयोग और सहमति, ये है भारत का रुख। भारत ने यूएनएचआरसी में चेतावनी दी कि काउंसिल निष्पक्ष और सार्वभौमिक रहे। उसके अलावा किसी खास देश को टारगेट करना राजनीतिक हथियार न बने। दुनिया के कई देश मानते हैं कि पाकिस्तान की जो भूमिका है आतंकवाद को बढ़ाने वाली रही है। भारत अब सिर्फ बचाव में नहीं बल्कि अटैकिंग डिप्लोमेसी अपना रहा है। यानी अब ऐसा नहीं है कि कोई देश भारत के ऊपर आरोप लगाए और भारत सिर्फ सफाई दे। भारत अब अटैकिंग डिप्लोमेसी कर रहा है। अगर कोई देश भारत पर सवाल उठाएगा तो भारत उसे आईना दिखाता है। इस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को कई मैसेज दिए हैं। एक तो आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं रहेगी, यानी जहां जहां आतंकवाद होगा वहां वहां भारत मुखर होकर बोलेगा। उसके अलावा कश्मीर पर कोई समझौता नहीं, यानी किसी भी दूसरे देश का कश्मीर के मुद्दे पर बोलना भारत को स्वीकार नहीं है। और इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया ने साफ कह दिया था कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कभी कोई बात होगी तो मुद्दा सिर्फ एक होगा, वो होगा पीओके, कि पाकिस्तान कब उसे खाली करके इंडिया को वापस दे रहा है। और उसके अलावा एक और मैसेज ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा, यानी कि इंडिया के खिलाफ अगर कोई झूठ बोला जाएगा तो उसको पूरी तरह से इंडिया एग्रेसिवली उस पर काउंटर करेगा। आज इंडिया इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रूप से मजबूत है। पाकिस्तान की कमजोरी और भारत की ताकत, यह फर्क यूएनएचआरसी में साफ दिखा। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने दशकों तक दुनिया को गुमराह किया, आतंकवादियों को पनाह दी और कश्मीर का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन आज स्थिति उलट चुकी है। उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता विद्रोह पर उतर आई है और आतंकवाद उनके ही घरों में विस्फोट कर रहा है। और उनकी सेना अपने यहाँ, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी कर रही है। ऐसे में इंडिया का संदेश बिल्कुल साफ है कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे यहाँ हो या फिर दुनिया में कहीं भी हो। हम कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, अन्यथा नहीं होगी। इंडिया का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। पाकिस्तान को अगर इंडिया से डायलॉग चाहिए तो उसे टेररिज्म को सपोर्ट करना, स्पॉन्सर करना बिल्कुल बंद करना होगा। और उसके अलावा इंडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम सच्चाई को बिना लाग लपेट के सामने रखेंगे। क्षितिज त्यागी का यह बयान सिर्फ एक राजनयिक टिप्पणी नहीं था, यह भारत की नई कूटनीतिक शक्ति का प्रतीक था। इंडिया अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डिफेंसिव नहीं रहेगा, अब एग्रेसिव रहेगा और हर झूठ को बेनकाब करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।